नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एफ की जो सीरीज है 8 लेके आ गए हैं। 81 से मित्रों 180 तक क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था। अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क, नागार्जुन। तो मित्रों ऐसे प्रश्न जिसमें नहीं है तो क्या था उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में जो शामिल थे, अमर सिंह थे, बेताल भट्ट अनुमान लगाइए मित्रों, बिल्कुल थे, छपड़क ये भी थे, नागार्जुन मित्रों ये आपके नहीं थे। 82, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री रहा? हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। तो कौटिल्य जिसका प्रधानमंत्री रहा सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य। 83, साइमन कमीशन कब भारत आया? 1927, 28, 29 या 1930 में? तो साइमन कमीशन आपका भारत आया बी 1928। विश्व इतिहास का प्रश्न, इटली के एकीकरण के निम्नांकित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प लेना है। तो देख लेते हैं मित्रों। देखिए इटली की जो घटनाएं हैं, सेडोवा का युद्ध, विल्फ्रेंका की संधि, ज्यूरिख की संधि, प्लेम्बियर्स समझौता। तो सही उत्तर है आपका सबसे पहले नंबर पे प्लेम्बियर्स समझौता, फिर विल्फ्रेंका की संधि, फिर आपका ज्यूरिख की संधि, फिर आपका चौथे नंबर पे सेडोवा का युद्ध। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? तो ढीकली, कुआं, नहर, कुएं पर पुल्ली। तो हड़प्पा सभ्यता में जिसकी जानकारी थी सबसे पहले उसको देखिए। ढीकली की थी, बिल्कुल थी, कुआं की भी थी, कुएं पर पुल्ली की भी थी, नहर की जानकारी नहीं थी। 86, जैन ग्रंथ को कहा जाता है? जिनवाणी, जैनागम, जैन सूत्र, जैन काव्य। तो जैन ग्रंथ को मित्रों आपके कहा जाता है बी जैनागम। 87, निम्नलिखित में से किसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा था? मेगास्थनीज, प्लिनी, डायोनिसियस, प्लूटार्क। तो जिसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत भेजा था, भारत में राजदूत के रूप में भेजा था मित्रों, तो आपका सी डायोनिसियस। 88, निम्नलिखित गुप्त शासकों में परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, रामगुप्त। तो गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम था वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। 89, अकबर के तौहीद ए इलाही का अर्थ है सर्वशांति, दिव्य एकेश्वरवाद, धार्मिक समानता, सार्वभौमिक बंधुत्व। तो अकबर के तौहीद ए इलाही का अर्थ मित्रों आपका 89 का बी दिव्य एकेश्वरवाद। 90, भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन किसका है? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस। तो भारत छोड़ो आंदोलन रूस तथा फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था, यह कथन है आपका बी जयप्रकाश नारायण। 91, निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता था? तो लिपजिंग का युद्ध, वाटरलू का युद्ध, बोर्डिनो का युद्ध, महाद्वीपीय युद्ध। तो जो युद्ध राष्ट्रों के युद्ध के नाम से जाना जाता है ए लिपजिंग का युद्ध। 92, दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और दूसरे को कारण आर। तो सबसे पहले अभिकथन ए को देखते हैं। अब इस संबंध में काफ़ी संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। तो ये कथन मित्रों क्या है, सही है? तो हाँ सही है। कारण आर पहले कथन के रूप में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हित्ती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है।
तो कथन के रूप में बिल्कुल सही है, लेकिन कारण के रूप में बताइए, क्या कारण आर ए की व्याख्या करता है? तो ये नहीं करता है मित्रों। तो दोनों कथन सही हैं आप कह सकते हैं, लेकिन ए की सही व्याख्या आर नहीं है। 93 सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो देख लीजिए। दीर्घ निकाय किससे सुमेल होगा? अनुमान लगाइए। दीर्घ निकाय आपका सुमेल होगा महापरिनिब्बाण सूत्र। खुद्दक निकाय सुमेल होगा धम्म पद। विनय पिटक खंदक। अभिधम्य पिटक कथा वस्तु। 94 मौर्यों की अवधि में पूर्वीय तटीय पोर्ट रहा सुपारा, ताम्रलिप्ति, चंद्रनगर, इनमें से कोई भी नहीं। तो मौर्यों की अवधि में पूर्वीय तटीय पोर्ट जो था वो है आपका बी ताम्रलिप्ति। 95 फाहियान के विवरण यात्रा विवरण का नाम है सीयू की, येनतु, फोक्यो की, फाचियन। तो फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है आपका सी फोक्यो की। 96 किस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया? कबीर, तुलसीदास, रामानंद, दादू। तो जिस भक्तिकालीन संत ने पहली बार अपने उपदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग किया, सी रामानंद। 97 किस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था? कैनिंग, एलनबरो, डलहौजी, डिजरायली। तो जिस ब्रिटिश प्रशासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 एक राष्ट्रीय विद्रोह था, वो है आपका डी डिजरायली। 98 संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई? जेनेवा, लंदन, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम बैठक आपकी हुई बी लंदन। 99 किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो जिस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं वो है आपका डी कालीबंगा। 100 कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ब्रह्मजाल सूत्र, महावग्ग, ललित विस्तार, विनय पिटक। तो जो बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है वो है सी ललित विस्तार। 101 इनमें से कौन सी साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया था? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, परिशिष्ट पर्वण, बाणभट्ट का हर्षचरित, विशाखदत्त का देवी चंद्रगुप्त। तो जो साहित्यिक कृति विस्तार पूर्वक वर्णित करती है कि नंदों को चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने मिलकर खदेड़ दिया, ए विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। 102 गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख संबंधित है? समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, कुमारगुप्त से, स्कंदगुप्त से। तो गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभलेख आपका संबंधित है बी चंद्रगुप्त द्वितीय से। 103 संत नामदेव पेशे से एक दर्जी, मोची, जुलाह या नाई थे? तो संत नामदेव पेशे से एक दर्जी थे। 104 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके थे मित्रों डी बदरुद्दीन तैयब जी। 105 संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का नाम बताइए? न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, जेम्सटाउन, वर्जीनिया, जॉर्जिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती थी सी जेम्स टाउन।
106 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? डाबरकोट, सोतकाको, सुतकेंगाडोर, सोर्तुगई। तो जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है वो है आपका डाबरकोट, सोतकाको, सुतकेंडा, सुतका गिंडोर। 107 किस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुर्द, बाबा फरीद, अमीर खुसरो। तो जिस सूफी ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था, अमीर खुसरो। 108 अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अरबिंदो घोष, वी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र पाल, रासबिहारी बोस। तो यह किया गया वी.डी. सावरकर के द्वारा। 109 निम्नलिखित में से कौन पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े 4 की परिषद का सदस्य नहीं था? लॉयड जॉर्ज, वुड्रो विल्सन, आर्लेंडो से ऊंची किमची। तो पेरिस शांति सम्मेलन का बड़े 4 की परिषद का सदस्य आपके से ऊंची किमची नहीं था। 110 हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा। तो हड़प्पा सभ्यता के जिस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था वो है आपका डी धौलावीरा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली। तो बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से जहाँ हुई थी वो है आपका डी वैशाली। 112 मंदसौर प्रशस्ति निम्न में से किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो मंदसौर प्रशस्ति जिस शासक से संबंधित है? सी कुमारगुप्त। तो मित्रों ये मैं 2-2 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि तब तक आप अपना अनुमान जरूर से लगा लीजिए और उसी से फ़ायदा होगा मित्रों। सिर्फ आंसर सुनने से फ़ायदा नहीं होगा, अपना अनुमान जरूर लगाइए मित्रों। 113 निम्नलिखित सूफी संतों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देख लीजिए, मीर सैयद गेशुदराज, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख अहमद सरहिंदी। तो सही है। सबसे पहले आपका आते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, औलिया, निजामुद्दीन, गेशुदराज तीसरे नंबर पे और चौथे पे शेख अहमद सरहिंदी। तो कह सकते हैं चिश्ती, औलिया, गेसु, सरहिंदी। तो याद रखें चिश्ती, औलिया, गेसु, सरहिंदी। 114 निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शंकरन नायर। तो जिसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, बी दादा भाई नौरोजी। 115 वाणिज्य का मॉन्डियलाइजेशन का अर्थ है आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण। तो वाणिज्य का मॉन्डियलाइजेशन का अर्थ है आपके बी वैश्वीकरण। 116 हूणों का आक्रमण वर्णित है भीतरी अभिलेख में, जूनागढ़, प्रयाग प्रशस्ति या मथुरा अभिलेख में। तो हूणों का आक्रमण आपका वर्णित है मित्रों भीतरी अभिलेख में। 117 निम्नलिखित में से किसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की थी? नंददास, नाभादास, कुंभन, रूप गोस्वामी। तो जिसने संतों की जीवनियों के संकलन वाले भक्तमाल की रचना की थी वो है बी नाभादास। 118
निम्नलिखित में से एक व्यक्ति गदर आंदोलन से जुड़ा नहीं था, वह कौन था या थी? तो मित्रों, सबसे पहले नहीं वाले प्रश्नों में आप जो था उसको याद करने की कोशिश करिए। तो गदर आंदोलन से संबंधित जो थे, सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल, मैडम भीखाजी कामा। भगत सिंह नहीं थे। 119, कौन सा देश शस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है 220 तक? ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, चीन। तो जो देश शस्त्रीकरण पर दुनिया के लगभग आधे खर्च के लिए जिम्मेदार है, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। 120, ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ रुद्र, मारुत, अशी, इंद्र को निर्देशित करती हैं। तो सही उत्तर है ऋग्वेद संहिता की 1/4 ऋचाएँ आपकी किसको? इंद्र को निर्देशित करती हैं। 121, कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कनिष्क जिस बौद्ध धर्म संप्रदाय का अनुयायी था? बी, महायान। 122, निम्न में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जिस सुल्तान के काल में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राणदंड झेलना पड़ा? डी, फिरोज शाह तुगलक। 123, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम था जिसने लोगों की भावनाओं को इस तरह भड़काया जिससे परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, आर्म्स एक्ट, अस्त्र अधिनियम, रॉलेट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो जो अधिनियम जिसने लोगों की भावनाओं को भड़काया जिसके परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वो है सी, रॉलेट एक्ट। 124, किसने वणिकवाद शब्द गढ़ा? एडम स्मिथ, जेम्स हारग्रेव्स, जॉन के, एडमंड कॉर्टराइट। तो जिसने वणिकवाद शब्द गढ़ा वो है ए, एडम स्मिथ। 125, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया? लोथल, कालीबंगा, बनावली, चन्हुदड़ो। तो पुरातात्विक स्थलों में जहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया, ए, लोथल। 126, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है? आभूषणों से, मूर्तियों, मोहरों या खिलौनों से? तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है सी, मोहरों से। 127, सिंधु सभ्यता के बाँट किस संख्या के गुणक थे? 15, 16, 17, 18। तो सिंधु सभ्यता के बाँट जिस संख्या के गुणक थे वो है 16। 128, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे? सिंधु, इंडन, सिंडन, हिंदन। तो मित्रों काफ़ी कन्फ्यूजन वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे? 128, सी, सिंडन। 129, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित हैं उन पे ध्यान रहेगा। हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतड़ी से, सही है? हाँ, सही है। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल, तो ये सही है या गलत है? हाँ, सही है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा, सही है। तो मित्रों ये भी आपका सही है, ये गलत हो जाएगा, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल, तांबा आयात करते थे खेतड़ी से। 130, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया? महाकश्यप, मोगली पुत्तिश, उपाली, आनंद। तो विनय पिटक का संकलन
आपके किया गया सी उपालि के द्वारा। 131 जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया? ऋषभदेव, अजितनाथ, नेमिनाथ, महावीर। तो जैन धर्म के जिस तीर्थंकर ने सर्वथा वस्त्र त्याग करने का आदेश दिया वो है आपके डी महावीर। 132 बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शशांक, पुष्यमित्र शुंग, ईशान वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक आपका था ए शशांक। 133 किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्टदेव मानते थे? पाशुपत, कापालिक, कश्मीरी शैव, शाक्त संप्रदाय। तो जिस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्टदेव मानते थे वो है आपका बी कापालिक। 134 भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? दुख और सुख के बीच का मार्ग, आत्मा परमात्मा के बीच का मार्ग, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। तो भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का अभिप्राय है डी न अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। 135 तो निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज, राजेंद्र। तो चोल शासकों में से जिसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई वो है सी राजराज। 136 किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम, सुंदर चोल। तो जिस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोतुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी? सी राजराज प्रथम। 137 चोलों ने किसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की? वेंगी के चालुक्य, कांची के पल्लव, कल्याणी के चालुक्य, मदुरा के पांड्य। तो सही उत्तर चोलों ने जिसके शासन को समाप्त कर अपने साम्राज्य की स्थापना की वो है आपके बी कांची के पल्लव। 138 गंगई कोंड चोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? राजाधिराज, राजेंद्र द्वितीय, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम। तो गंगई कोंड चोलपुरम में जिसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया वो है डी राजेंद्र प्रथम। 139 संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्य सिकंदरी का विषय था? ज्योतिष, आयुर्विज्ञान, संगीत, दर्शन। तो संस्कृत स्रोतों से संग्रहित तिब्य सिकंदरी का विषय था आपके बी आयुर्विज्ञान। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। पहला, शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया। तो क्या? हाँ, प्रचलित किया। बी, अकबर का दाम अनुपात में उसके चांदी के रुपये का 1/40वां भाग था। तो था। सी, अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है। तो हाँ, मिलता है। चौथा आपका गलत है, छोड़ दीजिए। सही जो उत्तर हैं उन पे ध्यान रहे मित्रों, याद उन्हीं को रखना है। 141 किस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको? नागपुर स्टेट के क्षेत्र, निजाम स्टेट के क्षेत्र, उत्तर पश्चिम ट्रावनकोर स्टेट के क्षेत्र, भागलपुर के क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र के साम्यवादियों ने इस नारे के साथ अपना भारी अभियान शुरू किया था कि अमेरिकी मॉडल को अरब सागर में फेंको वो थे आपके सी उत्तर पश्चिम ट्रावनकोर स्टेट के क्षेत्र। 142 बंगाल के बटाईदार किसानों शेयर क्रॉपर का तेभागा संघर्ष सबसे जोरदार था, जिसमें किसानों ने घोषणा की थी कि वे जमींदारों को फसल का 1/3, 1/4, 1/6 या 1/2 भाग अदा नहीं करेंगे। तो ये सही उत्तर 1/2।
143 जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पारित किया था, जिसमें इसके लिए भारतीयों से अपील की गई थी? 1936, 37, 38 या 1939? तो जापानी वस्तुओं का इस्तेमाल छोड़ने का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस ने जिस वर्ष पारित किया था वह है आपका बी 1937। 144 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1918 मित्रों, ये कुछ मिसप्रिंट है, 1924 और 1926। तो बी दिया है आंसर, लेकिन इसका मित्रों ईयर नहीं दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन मार्क रखता हूँ मित्रों, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। 145 प्रथम महायुद्ध से पूर्व की गई निम्नलिखित कूटनीतिक संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और कोर्ट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले त्रिसम्राट संधि, फिर द्विगुट संधि, फिर त्रिगुट संधि, फिर आपकी फ्रांस रूस संधि। त्रिसम्राट, द्विगुट, त्रिगुट, फ्रांस रूस संधि। 146 चुंगी संघ जोलवरीन संबंधित थे फ्रांस की क्रांति से, इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, औद्योगिक क्रांति। तो चुंगी संघ जोलवरीन आपके संबंधित थे जर्मनी के एकीकरण से। 147 किस संधि के द्वारा होलस्टीन व सेल्सविक का प्रदेश प्रशा में मिला गया? पेरिस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, प्राग की संधि, गेस्टाइन समझौता। तो जिस संधि के द्वारा होलस्टीन व सेल्सविक का प्रदेश प्रशा में मिला लिया गया वह है आपका सी प्राग की संधि। 148 सुमेल करने को दिया हुआ है मित्रों सूची 1 और सूची 2 के साथ, तो देख लीजिए ये चीज़ें कहाँ पाई गई हैं। 148 तो यज्ञ वेदी, अनुमान लगाइए मित्रों कहाँ पे है? कालीबंगा। बंदरगाह कॉमन सा है मित्रों, लोथल। नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो। चांदी का मुकुट कुणाल। 149 एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा, बनावली। तो एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह जिस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है वह है आपका ए मोहनजोदड़ो। 150 हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? ईरान, इराक, मिस्र, अफगानिस्तान। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजवर्द निम्नलिखित में से जिस देश से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान। 151 महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्ट ऑफर प्रस्तुत किया था? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड हार्डिंग्स, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए जिस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था वह है आपका लॉर्ड लिनलिथगो। 152 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया? 1894, 1895, 1896 या 1901? तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जिस वर्ष अपना अधिवेशन अलग अलग किया 1895। 153 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। एक तरफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष और वो कब तक अध्यक्ष रहे, ठीक है, यही है 153। तो देख लीजिए दादा भाई नौरोजी कब से कब तक थे? तो दादा भाई नौरोजी थे 4th 1886 से 1893 और 1893, 86 से 93 नहीं मित्रों, यहाँ भी रहे यहाँ भी रहे। दूसरा
आपका 1 मिनट मित्रों, 150 कौन सा क्वेश्चन है, 3, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी आपके 1886, 1893 और सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1895, 1902, विलियम वेडर बर्न 1889 और 1910, वेमोस चंद बनर्जी 1885 और 1892। 154 स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अपनी यात्रा के दौरान किन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए? शिकागो, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। तो विवेकानंद ने 1893 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जिन स्थलों पर वेदांत केंद्र स्थापित किए वो है आपका मित्रों, अनुमान लगाइए, बी न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को। 155 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या किसने की थी? साजानोव, गेवरिलो प्रिंसेप, तिस्जा या बर्चटोल। तो 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या गेवरिलो प्रिंसेप ने की। 156 सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए। एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन, थॉमस मूर, यूटोपिया, सर्वेंटीज, डॉन क्विजेट, विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ। 157 द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक कौन था? अर्नोल्ड टायनबी, जॉन स्टुअर्ट मिल, मोरिस डोब, डेविड थॉमसन। तो द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड पुस्तक का लेखक आपके थे ए अर्नोल्ड टायनबी। 158 किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो जिस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे का अस्थिपंजर प्राप्त हुआ, लोथल। 159 मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो, गनेरीवाल, कायथा, बछाड़। तो मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें जिस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं वो है आपके डी बछाड़। 160 निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? सोना, लोहा, तांबा, कांसा। तो जो धातु लोथल से विवृत नहीं है वो है आपकी बी लोहा। 161 नीचे कुछ देवी देवताओं की सूची दी गई है। पशुपति, इंद्र, मातृ देवी, प्रजापति। किन किन का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में नहीं मिलता है? तो जिनका साक्ष्य मिलता है मित्रों उनको ध्यान दीजिए। तो पशुपति का साक्ष्य मिलता है, इंद्र का मित्रों हड़प्पा संस्कृति पूछा गया है, नहीं मिलता है। मातृ देवी का मिलता है, प्रजापति का मित्रों ये नहीं मिलता है। तो 2 और 4 का नहीं मिलता है। 162 सैंधो सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। सैंधो सभ्यता के पतन का कारण और विद्वानों का मत। तो देख लीजिए आपका सिंधु नदी का बाढ़, मार्शल मैके, ब्राह्म वाह आक्रमण, तो गार्डन चाइल्ड, जलवायु परिवर्तन ऑरेलिस्टाइन और भूतात्विक परिवर्तन रैक्सएम डेल्स। 4, 2, 1, 3। 163 लॉन्च कर देता हूँ। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। चीन, ग्रीस,
इराक, श्रीलंका। तो पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। किससे? सी, इराक से। 164 कथन और कारण का मित्रों प्रश्न है, तो देख लीजिए। कथन ए, हड़प्पीय धर्म के एक लक्षण के रूप में मातृ देवी की पूजा हड़प्पा संस्कृति के सभी प्रमुख नगरों में प्रचलित थी। तो ये कथन मित्रों सही लग रहा है, अनुमान लगाइए। तो ये कथन मित्रों आपका गलत है। कारण आर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पकी मिट्टी की स्त्री आकृतियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। तो ये कथन मित्रों क्या लग रहा है, सही है? हाँ, सही है। तो कह सकते हैं ये गलत है और आर सही है। 165 वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ, कौशाम्बी। तो वत्स जनपद की राजधानी आपके मित्रों कौशाम्बी थी। 166 जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ? मथुरा, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, श्रवणबेलगोला। तो जैन ग्रंथों का प्रथम संकलन मित्रों आपका हुआ 166 का बी, पाटलिपुत्र। 167 माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल, पाल, सोलंकी, परमार। तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर आपके बनवाए थे सी, सोलंकी। 168 सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? एतरे, कवशेलुत, महावीर स्वामी, कपिल। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता डी, कपिल। सॉरी मित्रों। 169 महायान शाखा साहित्य लिखा गया देवनागरी में, प्राकृत में, संस्कृत में, तमिल में। तो महायान शाखा का साहित्य आपके लिखा गया 169 सी, संस्कृत में। 170 कथन और कारण का है मित्रों प्रश्न। तो पहला देखते हैं अभिकथन। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया। तो हराया था, बिल्कुल हराया था। तरकार, वह उत्तरी भारत में अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो कथन भी सही है और कारण के रूप में भी सही है। क्या है मित्रों? रॉन्ग है। ए सही है और आर क्या है मित्रों? अनुमान लगाइए। गलत है मित्रों, ये व्याख्या का नहीं प्रश्न है। 171 हर्ष के प्रशासन में स्थापित नामक अधिकारी था। रात्रि में घूमने वाला गुप्तचर, रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक, आगंतुकों को राजा की सभा में लाने वाला निरीक्षक, एक न्यायाधीश। तो हर्ष के प्रशासन में स्थापित अधिकारी था बी, आपका रनिवास के कर्मचारियों का निरीक्षक, जहाँ पे रानियों का निवास होता था। 172 निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों या शकों से। तो जिससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा वो है आपका ए, कुषाणों से। 173 किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी, इनायत खां, इब्न हरकरण, मुंशी बनवाली दास। तो जिसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया वो है इब्न हरकरण। 174 निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? तो जो निर्माण कराया गया था उस पर विशेष ध्यान रहेगा। कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद कराया था, कुतुब मीनार कराया था, 2.5 दिन का झोपड़ा तो कराया था, अलाई दरवाज़ा नहीं कराया था। 175 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली, चंपा, कुशीनगर, मथुरा। तो 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी मित्रों ए, वैशाली थी। 176 निम्नलिखित में से किसका अर्थ शासक के कर्तव्य से है? तो धर्मशास्त्र, राजधर्म, प्रजाधर्म, मित्रधर्म। तो जिसका अर्थ शासक के कर्तव्य से है
बी राजधर्म। 177 इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो जिस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में है सबसे पहले उनको देख लीजिए। तो आपके आदिति का उल्लेख है, उषा का उल्लेख है, तारावती नहीं है, सीता नहीं है। तो उषा और अदिति का उल्लेख ऋग्वेद में है। 178 कार्ल मार्क्स व फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष में लिखा? 1848, 1850, 1890, 1905। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जिस वर्ष लिखा? ए 1848। 179 बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा समाचार पत्र केसरी और आज तक प्रसारण में है की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1884, 1871, 1881, 1878। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा समाचार पत्र केसरी और आज तक प्रसारण में है, इसकी स्थापना का वर्ष था सी 1881। 180 और इस सीरीज का मित्रों आखिरी प्रश्न, बुद्ध का परिनिब्बान मगध के किस शासक के काल की घटना है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, अनिरुद्ध। तो बुद्ध का महापरिनिब्बान मगध के जिस शासक के काल की घटना है वो है आपका अजातशत्रु। तो ये मित्रों 100 प्रश्नों की सीरीज थी, 8वां था और कम से कम 10 तक रहेगा मित्रों। और ऐसी कई सीरीज बना के रखा हूँ मित्रों, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिए। जो बम्पर पीजीटी टीजीटी प्रैक्टिस सेट है उसमें ऐसी कई सीरीज हैं और मेरा ख्याल है कि वो आपको फ़ायदा भी करेगा, तो प्लीज़ उसको देखिए। ए से लेके एफ तक की सीरीज हो गई है, इसके बाद जी वाली सीरीज चलेगी, 10 प्रश्न पत्र उसमें भी रहेंगे। तो मित्रों पढ़िए, कहीं से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनमें आप कर सकते हैं, उनमें से एक ये भी है। तो सुझाव दीजिए मित्रों और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत